हेलो गाइस। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर रिसर्च पेपर लेके आई हूँ। तो इसके पहले मैं वीडियो में आपको 1 से 50 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज 50 से 100 क्वेश्चन करवाऊँगी गाइस। तो ये थोड़ा सा स्पीड करवाऊँगी, मॉक टेस्ट टाइप का है। आप अपना सही जो आंसर है उसको टिक करते चलना, देखना आपका कितना सही हो रहा है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सबसे पहले लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो 50 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्च शिक्षा में अनुसंधान और अध्यापन दो भिन्न क्रियाएं हैं। तो ए नंबर है, इकट्ठी नहीं चल सकती। उच्च शिक्षा में क्या गाइस, क्या बोली मैं? अनुसंधान और अध्यापन। अनुसंधान मतलब बार बार, मतलब क्या होता है? अनुसंधान मतलब बार बार खोज करना, और अध्यापन यानी टीचिंग, ये दो भिन्न क्रिया हैं। तो भिन्न बिल्कुल है। तो ये क्या होगा? इकट्ठी नहीं चल सकती। बी, चल सकती है केवल अनुक्रमित आदेश में। सी, वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। और डी, नौकरी की अनिवार्यता की पूर्ति। तो बताइए आपके अनुसार क्या होगा 52 का? तो गाइस 52 का हो जाएगा बी, चल सकती है। ये दोनों जो है चल सकती है केवल अनुक्रमित आदेश में। अनुसंधान का उद्देश्य है योग्यता में सुधार, अपनी ख्याति को बढ़ाना, वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना, नौकरी की अनिवार्यता की पूर्ति। तो बताइए गैस क्या होगा? तो बिल्कुल सही, वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना। अनुसंधान का उद्देश्य होता है जो हमारा ज्ञान है उसको और बढ़ाना। 54, आप उस अवलोकन को क्या कहेंगे जिसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करने से पूर्व योजनाएं बना लेता है? नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन, असहभागी अवलोकन या अर्धसहभागी अवलोकन। तो 54 का गाइस क्या होगा? ए, नियंत्रित अवलोकन। हम उस अवलोकन को क्या कहेंगे जिसमें बोल रहा है अनुसंधानकर्ता नियंत्रित अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करने से पूर्व ही योजना जो है बना लेता है। यानी पहले वो योजना बनाएगा, उसके बाद वो अनुसंधान करेगा। किस में? नियंत्रित अवलोकन में। इसके बाद हम लोग चलेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 55, प्रश्नावली की सूची तैयार करके उत्तरदाता के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, अनुसंधानकर्ता स्वयं जाता है, अनुसंधानकर्ता के नौकर द्वारा भेजी जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 55 का क्या हो जाएगा गाइस? 55 का ए हो जाएगा, डाक द्वारा भेजी जाती है। प्रश्नावली में प्रश्नों की सूची तैयार करने के बाद उत्तरदाता के पास उसको भेज दिया जाता, और उत्तरदाता क्या करते? उन प्रश्नों का उत्तर करने के बाद वो भी भेज देते। नेक्स्ट 56, एक शोधकर्ता कांग्रेस आई के भविष्य के विषय में अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए यहाँ पर कौन सी सांख्यिकी उपकरण सर्वाधिक उचित है? प्रश्नावली, शेड्यूल, साक्षात्कार या रेटिंग स्केल। 56 का गाइस, 56 का ए हो जाएगा, प्रश्नावली जो है सही होगा। बोल रहा है कि एक शोधकर्ता जो है जो या कांग्रेस आई के भविष्य के विषय में वो अध्ययन करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? जब आई का कर रहे हैं तो उसके लिए प्रश्नावली बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 57, शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को, जब शोध का रिपोर्ट वो लिखते हैं अपने शोध जब करने के बाद, तो वो शोधकर्ता को क्या करेंगे? वाक्य के प्रारंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी रिपोर्ट को क्रमबद्ध विषय अनुसार एवं तिथि अनुसार लिखना चाहिए। अपने अध्ययन की उससे मिलते जुलते शोधों से तुलना करनी चाहिए, या उपरोक्त सभी। बताइए 57 का क्या हो जाएगा गाइस? तो जैसे आपने सोचा बिल्कुल वही डी, उपरोक्त सभी। यानी जब शोध रिपोर्ट हम लिख रहे हैं
तो उस समय हम क्या करेंगे, वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम वाक्य स्टार्ट करेंगे तो अंक से नहीं शुरू करेंगे, पहले हम उस शब्दों से शुरू करेंगे, फिर हम उसमें अंक ला सकते हैं। दूसरा क्या है, अपनी रिपोर्ट को हम क्रमबद्ध रखेंगे। पहले हमने कौन से रिपोर्ट किए, फिर कौन से रिपोर्ट किए, तो वो क्रम रहना चाहिए विषय के अनुसार, और तिथि भी उसमें लिख लीजिएगा तो वो आपका बहुत अच्छा होगा जो शोध रिपोर्ट होगा। अपनी अध्ययन की उससे मिलते जुलते शोध कार्यों से तुलना करनी चाहिए। हम जो अध्ययन किए और हाँ उसी चीज़ पे जो कोई और रिसर्च की है तो उसमें क्या कंपैरिजन है, क्या कंपेयर आप कर रहे हो, क्या आपका रिसर्च में क्या आपको निकला, उनके रिसर्च में क्या था। तो जब आप कंपेयर करोगे ना तो गाइज इन सब चीज़ का जब ध्यान रखेंगे तो हमारा जो शोध रिपोर्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है, एक अनुसंधान की अविश्वसनीयता तथा वैधता उस समय खतरे में पड़ जाएगी जब लेखक जो कि सूचना का स्रोत है वह पक्षपाती, अयोग्य तथा बेईमान हो, घटना को घटित होने के लंबे समय के अंतराल के बाहर सुरक्षित किया गया हो, शोधकर्ता स्वयं भी निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त योग्यता न रखता हो, या उपरोक्त सभी। तो 58 का क्या हो जाएगा गाइस, 58 का हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यानी एक अनुसंधान की विश्वसनीयता तथा वैधता जो है वो कब खतरे में पड़ेगी, तो लेखक जो कि सूचना का स्रोत है वो पक्षपात और अयोग्य तथा बेईमान हो। तो जब भी हम अनुसंधान करेंगे तो हम लोग को पक्षपात रहित होना चाहिए, बिल्कुल जो है वो सत्य बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पे आप अयोग्य हैं, बेईमान है, पक्षपाती, तो आपका अनुसंधान सही कैसे हो सकता है। दूसरा है, घटना को घटित होने के लंबे समय के अंतराल के बाद सुरक्षित किया गया हो, शोधकर्ता स्वयं भी निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त योग्यता न रखना। आप जो शोध कर रहे हो, करने के बाद आप उसमें क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है, तो ना रखना हो तो ये क्या है, उपरोक्त सभी, ये सभी चीज़ अगर आप में है तो वो आपका जो अनुसंधान है वो बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगी। नेक्स्ट 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन, बाह्य अवलोकन करने के लिए आधार सामग्री की सत्यता को निर्धारित करने के लिए एक शोधकर्ता को सत्यापित करना चाहिए क्या लेखक के हस्ताक्षर की लिखावट हो, उस काल में प्रयोग किए गए कागज तथा स्याही को जिस युग का वह अध्ययन कर रहा है उस काल की भाषा तथा शैली को, या उपरोक्त सभी। तो 59 का क्या हो जाएगा गाइज, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 59 का हो जाएगा डी। यानी जब बाह्य आलोचना करने के लिए आधार सामग्री की सत्यता को निर्धारित करने के लिए, बाह्य आलोचना करने के लिए एक शोधकर्ता को क्या क्या सत्यापित करना चाहिए, पहले तो लेखक के हस्ताक्षर की लिखावट हो, दूसरा उस काल में प्रयोग किए गए कागज और स्याही को जिस युग का वह अध्ययन कर रहा है वो भी होना चाहिए, और उस काल की भाषा और शैली को, उपरोक्त सभी, इन सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आधार सामग्री का प्राथमिक स्रोत है, प्राथमिक स्रोत क्या होगा आधार सामग्री का, पहला निजी रिकॉर्ड पत्र, डायरी, आत्मकथाएं, विरासत का घोषणा पत्र, सरकारी रिकॉर्ड जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं द्वारा सुरक्षित हो गई सूचनाएं, रीति रिवाज की मौखिक प्रमाणिकता, उपरोक्त सभी। तो 60 का क्या हो जाएगा गाइस, कमॉन जल्दी बोलिए, तो हो जाएगा बी, यानी सरकारी रिकॉर्ड जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं द्वारा सुरक्षित की गई सूचनाएं जो है आधार सामग्री का प्राथमिक स्रोत होता है। नेक्स्ट है 61 नंबर, एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को अपने उद्देश्यों से मेल खाने वाली आधार सामग्री एकत्र करनी चाहिए, उसके प्रयोजन की पूर्ति करने वाली आधार सामग्री एकत्र करनी चाहिए, तब तक विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करनी चाहिए जब तक प्राकल्पनाएं सही नहीं पाई जाए, बड़ी मात्रा में आधार सामग्री एकत्र करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा गाइस 61 का बी हो जाएगा, उसके प्रयोजन की पूर्ति करने वाली आधार सामग्री एकत्र करनी चाहिए। एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को जो उसके प्रयोजन की पूर्ति करने वाली जो क्या क्या सामग्री उस अनुसंधान करने में जो जो सामग्री लगेगी उसको एकत्रित करना पहले बहुत ज़रूरी है। अनुसंधान के उद्देश्य,
लिखे जा सकते हैं केवल प्रश्न के रूप में, प्रश्न और केवल कथन के रूप में, प्रश्न और कथन के रूप में या संभावना के रूप में। तो 62 का क्या होगा गाइस? 62 का हो जाएगा ए नंबर, केवल प्रश्न के रूप में। अनुसंधान का उद्देश्य प्रश्न के रूप में लिखे जा सकते हैं। सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता क्या करेगा? समूह में जाता है और वहीं बस जाता है, समूह से दूर जाता है, समूह में अपने नौकर को भेजता है या समूह के सदस्यों को बुलाकर सूचना प्राप्त करता है। तो बताइएगा 63 का क्या होगा? सी, समूह में अपने नौकर को भेजता है। सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता क्या करेगा? समूह में अपने नौकर को भेजता है। नेक्स्ट, यदि अनुसंधानकर्ता समय पर प्रश्नावली उत्तरदाता के पास न भेजे तो प्रश्नावली को लौटाने में बाधा उत्पन्न होती है, उत्तरदाता उत्तर नहीं भेजता है, उत्तरदाता नाराज हो जाता है या उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता को कोसता है। तो 64 का हो जाएगा डी, उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता को कोसता है। यदि अनुसंधानकर्ता समय पर प्रश्नावली उत्तरदाता के पास न भेजे तो उत्तरदाता जो है अनुसंधानकर्ता को कोसता है। एक अच्छी प्रणाली का गुण क्या होता है? प्रश्नों का विशाल आकार, जटिल प्रश्नों की अधिकता, प्रश्नों की सरल और स्पष्टता, प्रश्नों की न्यूनता और स्पष्टता। तो 65 का क्या होगा गाइस? प्रश्नों की न्यूनता और स्पष्टता होना चाहिए। एक अच्छी प्रश्नावली का गुण प्रश्नों की न्यूनता और स्पष्टता होनी चाहिए। नेक्स्ट 65 के बाद 66, तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है अध्ययन में सामाजिक समस्याओं के, राजनीतिक समस्याओं के, आर्थिक समस्याओं के, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा गाइस 66 का बताइए? तो 66 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी अनुसंधानकर्ता तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है अध्ययन में सामाजिक समस्या के, राजनीतिक समस्या के, आर्थिक, यानी उपरोक्त सभी में किया जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से अवलोकन के चरणों का अध्ययन करे क्या? घटना का चयन, योजना निर्माण और सूचनाओं का संकलन। बी नंबर है उत्तरदाता से पूछताछ, अनुसंधानकर्ता से संपर्क और उत्तरों की समीक्षा। सी, प्रश्नावली का निर्माण, प्रश्नावली का चयन और उत्तर का संकलन। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 67 का क्या हो जाएगा गाइस? 67 का डी। 67 का क्या होगा? डी। निम्नलिखित क्षेत्रों का क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। निर्देशन पद्धति में आवश्यक है कि इकाइयाँ जो है वो समग्र से बिल्कुल अलग हो, इकाइयों का समग्र से चयन ना किया गया हो, इकाई या समग्र का ठीक प्रतिनिधित्व करती हो या इकाइयाँ समग्र के अधीन ना हो। तो 68 का क्या हो जाएगा गाइस? बी हो जाएगा, यानी इकाइयों का समग्र से चयन ना किया गया हो। निर्देशन पद्धति में आवश्यक है कि इकाइयों का समग्र से चयन ना किया गया हो। नेक्स्ट 69 समग्र में से जिन प्रतिनिधि इकाइयों को लेकर उनका अध्ययन जिस पद्धति में किया जाता है उस पद्धति का नाम क्या है? बताइएगा इस 69 का। तो इसका हो जाएगा बी, समाजमिति पद्धति। समग्र में जिन प्रतिनिधि इकाई को लेकर उसका अध्ययन जिस पद्धति में किया जाता है उसको समाजमिति पद्धति कहते हैं। इकाई के अध्ययन में सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को परिचित करना पड़ता है व्यक्तियों का, इकाई की समस्या का, नागरिकों के चरित्र का या सहयोगियों के स्वभाव का। तो क्या हो जाएगा गाइस 70 का? तो इसका हो जाएगा ए, व्यक्तियों का। इकाई के अध्ययन में सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को परिचय करना पड़ता है व्यक्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अनुसंधानकर्ता संपूर्ण समुदाय का इकाई के रूप में अध्ययन करता है तो वह विधि क्या कहलाता है? व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन। जब अनुसंधानकर्ता जो है संपूर्ण समुदाय का, आप जिस समुदाय में रहते हो अगर उस पूरे समुदाय का एक इकाई के रूप में अध्ययन कर रहा है तो वो विधि क्या होगा? व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 74। निम्न में से कौन एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? वह एक विशेषज्ञ होता है, न कि सामान्य ज्ञान।
वह खोज के प्रयास में परिश्रमी तथा एकाग्र होता है। वह अपने चुने गए क्षेत्रों की अपनी निजी राय पर विचार करता है, नहीं करता, बल्कि यथार्थ को स्वीकार कर लेता है। उसकी रुचि और योग्यताओं में एक रूपता होती है। तो बताइए गाइस 74 का क्या हो जाएगा? 74 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? तो बोल रहा है उसमें उसकी रुचि और योग्यता में एक रूपता होती है। रुचि और योग्यता में एक रूपता होती है, ये शोधकर्ता की विशेषता नहीं है। यानी एक अच्छे शोधकर्ता की विशेषता में आएगा कि वह एक विशेषज्ञ होता है, ना कि सामान्य ज्ञान का। वह खोज के प्रयास में परिश्रमी और एकाग्र होंगे, अपने चुने हुए क्षेत्रों में और अपनी निजी राय पर विषाद नहीं करता, बल्कि वह यथार्थ को स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। अनुसंधान कार्य करते समय संबंधित अध्ययनों या पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा अनावश्यक पुनरावृत्ति या नकल प्राप्ति से बचा जा सकता है। यह विभिन्न अध्ययनों के बीच दूरी और कमी को समझने में सहायता देती है। 75 का क्या होगा गाइस? 75 ए। अनुसंधान कार्य करते समय संबंधित अध्ययन की पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा अनावश्यक पुनरावृत्ति या नकल प्राप्ति से बचा जा सकता है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगी।